और चलिए सीधा लिए चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां पर राम भक्त सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए हैं। धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रसार कर रहे हैं कन्हैया मित्तल जी भी इस समय हमारे सामने हैं। विधायक सुभाष सुधा जी हमारे साथ हैं, तरुण भंडारी साहब हमारे साथ हैं। कार्यक्रम में राम भक्त सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत हम करते हैं। बहुत ही खास मौका आज हमारे लिए होने जा रहा है। श्री राम के भक्तों का सम्मान यानी हम सबका सम्मान। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कितनी एक पावन सोच है। आप सब लोग जो रामलीला कमेटियों के साथ बरसों से जुड़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं, आप किसी त्याग और तपस्या से कम काम नहीं करते। वो काम किसी लाभ के लिए नहीं करते, वो किसी आर्थिक लाभ यश के लिए नहीं करते। समाज में एक बहुत खूबसूरत संदेश आप देते हैं। किसी सरकार ने आज तक इस बात की चिंता नहीं की कि आपको सम्मानित कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को सोचा कि हम सभी राम भक्तों का, प्रदेश भर के राम भक्तों का सम्मान करेंगे। और आपके सम्मान के लिए आज का एक विशेष कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां देवी और सज्जनों एक बार फिर से उनके स्वागत, उनके सम्मान में आप सभी तरह होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हम विधायक सुभाष सुधा जी मंच पर हमारे सामने मौजूद हैं। आइए तालियों के साथ उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन हम करें। तरुण भंडारी साहब, सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग के एडवाइजर पब्लिसिटी, वो भी हमारे साथ हैं। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती कमलजीत कौर जी हमारे साथ हैं। अमित अग्रवाल साहब, महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग हरियाणा, वो भी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह साहब, आईपीएस एडीजी क्राइम हमारे साथ है। आईजीएम बाला रेंज शिवाज कविराज जी, उपायुक्त कुरुक्षेत्र श्री शांतनु शर्मा जी, एसपी सुरेंद्र भौरिया जी और सभी मंचासीन अतिथि राम भक्तों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपका स्वागत जब हो रहा है तो आपके माध्यम से हम सबका स्वागत हो रहा है। कितनी अनूठी बात है, भगवान कृष्ण की भूमि में राम भक्तों का सम्मान। अलग अलग समय में भगवान अलग अलग अवतार में आए हैं। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, हम सबके आराध्य हैं। और आज उन सब लोगों का सम्मान हो रहा है जो भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं, रामलीलाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। एक बार फिर से सभी मंचासी राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं, रामलीला के जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है। उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे, सड़क के ऊपर
क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहाँ रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, जिस दिन ये मंचन होता था, हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिरी रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे, तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी के हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहाँ एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा, तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके
जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की, कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि ये 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता है, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहाँ कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ।